हेलो फ्रेंड्स। बेलारिस इंडस्ट्रीज का जो है वो Q2 H1 FY26 का जो है वो अर्निंग कॉल है, और जो है उसके बारे में जो है रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे एंड मैनेजमेंट का जो है ग्रोथ अर्निंग जो है ग्रोथ गाइडेंस है उसके बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। जो तो बेलारिस जो है बेसिकली जो है वो एक लार्ज ऑटो पार्ट मैन्युफैक्चरर है। ये मेटल पार्ट्स बनाती है, प्लास्टिक पार्ट, सस्पेंशन पार्ट, ब्रेक्स और ईवी कंपोनेंट्स बनाती है ना, फॉर दी एवरी टाइप ऑफ व्हीकल। बाइक हो गया, स्कूटर हो गया, कार हो गया, कमर्शियल व्हीकल हो गया, इवन नॉन ऑटो इंडस्ट्रीज के लिए भी बनाती है। तो बेसिकली जो है वो बैकबोन सप्लायर है, एसेंशियल पार्ट ऑफ दी बिग ऑटोमोबाइल ब्रांड्स का जो है वो। ठीक है, तो बेसिकली बेलारिस जो है एक्चुअली जो है वो 1000+ ऑटो कंपोनेंट जो है वो मैन्युफैक्चर करती है। तो इसके जो मेन प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो रहता है, दैट एक्सटेंसिव पावर ट्रेन एगोनिस्टिक प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है इसका। शॉक ऑब्जर्वर है, रियल शॉक ऑब्जर्वर है, प्लास्टिक, तो ये जो है वो इसके जो है पूरे जो है वो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। जो है प्लास्टिक में जो है वो सीटिंग सिस्टम पार्ट है, BIW पार्ट है ना, पॉलीमर है, बैटरी कंटेनर है एंड बम्पर्स है। सो ये ऑल टाइप ऑफ जो है वो जितने भी जो है वो कंपोनेंट है फॉर दी ऑटो जो मैन्युफैक्चरर हैं उनके लिए जो है ये बनाती है ये। तो मेटल पार्ट में क्या है बेसिकली, बिगेस्ट रिवेन्यू इनका मेटल पार्ट्स होता है। चेसिस हो गया, एग्जॉस्ट हो गया, हैंडल बार्स हो गया, स्टैंड्स हो गया, फ्रेम्स हो गया। प्लास्टिक पार्ट्स में वाइजर, फेंडर्स, कवर्स हो गया। सस्पेंशन में जो है वो फ्रंट फॉक्स हो गया, रियल सस्पेंशन हो गया, स्टीयरिंग कॉलम्स हो गया। एंड ब्रेकिंग सिस्टम में ड्रम ब्रेक्स, डिस्क ब्रेक्स एंड ईवी कंपोनेंट्स में हब मोटर हो गया, मोटर कंट्रोलर्स हो गया, चार्जर हो गया, बैटरी कंटेनर्स हो गया। एंड नॉन ऑटो कंपोनेंट में सोलर पैनल का स्ट्रक्चर करती है एंड फ्रीज एंड होम अप्लायंस के जो है पार्ट जो है वो बनाती है जो है वो। बेसिकली इनके जो ऑल कस्टमर हैं, बजाज ऑटो जो है वो 15 ईयर्स पार्टनरशिप है, होंडा के साथ 12 ईयर्स है, रॉयल एनफील्ड है, हीरो मोटोकॉप है, वी कमर्शियल व्हीकल्स है, जैगुआर है, लैंड रोवर के साथ है। एंड दे हैव ओरिजिनल इक्विपमेंट 29 क्लाइंट्स हैं एंड OEMs रिलाई इनके ऊपर जो है वो रिलाई करते हैं फॉर दी स्टडी सप्लाई के लिए जो है। तो बेसिकली जो है इनका मेन काम जो है वो मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग ऑफ द ऑटो कंपोनेंट्स, मेटल पार्ट, पॉलीमर पार्ट, सस्पेंशन, ब्रेक्स एंड ईवी पार्ट ही जो है वो बनाती है जो है वो। इनके जो है वो 15 फैक्ट्रीज हैं इन इंडिया, 700+ रोबोट्स, 100+ इंजेक्शंस, है ना, 6000 टन्स ऑफ स्टील प्रोसेस होता है ईयरली जो है वो। ठीक है ना, तो इनके जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस के बारे में जो है वो Q2 का जो परफॉर्मेंस है, टोटल रिवेन्यू जो है वो 253 2535 करोड़ का था। ईयर ऑन ईयर जो है वो जो है वो 14+ से जो है वो 14% से जो है वो इंक्रीज हुआ था। मैन्युफैक्चरिंग रिवेन्यू जो है वो दैट इज 1860 करोड़ था। ईबिटा जो है वो 296.2 करोड़ था, दैट इज 22% वाई। ईबिटा मार्जिन जो है वो 12.6 परसेंटेज था। मैन्युफैक्चरिंग ईबिटा मार्जिन जो है वो 14.3 था। पैट जो है वो 133 करोड़, दैट इज 82% वाई। ये वेरी इंपॉर्टेंट है ना। आर ROC जो है वो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो 15.3% था, जो प्रीवियसली जो है वो 14.4 था। तो स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लिवरेज, बेटर प्रोडक्ट मिक्स और हायर प्रॉफिटेबिलिटी के कारण जो है इनका जो है वाई जो है वो प्रॉफिट जो है वो 82% जो है वो इंक्रीज हुआ है जो है वो। ठीक है ना, तो देख सकते हैं फाइनेंशियल हाइलाइट्स में जो है Q2 का जो है वो जो है मैन्युफैक्चरिंग रिवेन्यू हो गया, है ना। रिवेन्यू फ्रॉम दी ऑपरेशन जो है वो 23, दैट इज 14% इंक्रीज हुआ है। ईबिटा जो है वो 22% इंक्रीज हुआ है एंड पेट मार्जिन जो है वो 82% इंक्रीज हुआ है इसका जो है। ठीक है ना, H1 का जो है वो टोटल रिवेन्यू देखेंगे तो 4615 करोड़ था, दैट इज 20% इंक्रीज हुआ है ना। एंड पेट जो है वो 244 करोड़, दैट इज 69% वाई इंक्रीज किया हुआ है। नेट डेप्ट जो है कंपनी का 961 करोड़ आफ्टर रीपेइंग द 596 करोड़ यूजिंग द IPO के बाद जो है इसका जो है वो
इससे हुआ है। बैलेंस शीट स्ट्रेंथनिंग, कंपनी टर्निंग मोर कैश जनरेटिव। दिस इज द H1 परफॉर्मेंस ऑफ दिस, राइट। तो यहाँ पे जो है वो 20% का इंक्रीज हुआ है एंड मार्जिन भी जो है वो 15.3 से इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट जो है वो 244.6 करोड़ से जो है वो इंक्रीज हुआ है इसका जो है वो। सो सेगमेंट कंट्रीब्यूशन जो है वो टू व्हीलर का जो है प्लस थ्री व्हीलर का जो है वो ऑलमोस्ट जो है 81.9% का जो है वो इंक्रीज हुआ है इसका जो है वो। कंपनी एम्स टू रिड्यूस डिपेंडेंसी एंड ग्रो द फोर व्हीलर एंड कमर्शियल व्हीकल बिजनेस को जो है वो ज़्यादा ग्रो करना चाहती है। कि वो ऑर्डर्स एंड विंस एंड कैपेसिटी के बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो ऑर्डर फ्रॉम द मेजर टू व्हीलर OEM चेन्नई EV फैसिलिटीज में जो है वो दैट इज फॉर द EV प्लेटफॉर्म। बेला इज अ सिंगल सोर्स सप्लायर फॉर द चैसिस एंड द BIW फैसिलिटी गोज लाइव ऑन Q3 FY26। एक्सपेक्टेड जो है वो चेन्नई जो फैसिलिटीज हैं वो 150 करोड़ ईयर विद इन द 18-12 मंथ जो है इनके ऑपरेशनल होने के बाद जो है वो। सस्पेंशन ऑर्डर जो है फास्ट ग्रोइंग एंड फॉर दी टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर EV OEM में डिपेंडेंसी प्रोप्राइटरी पोर्टफोलियो है। डिलीवरी स्टार्ट इन Q4 FY26। वेरी प्लांट में जापानीज OEM फोकस है। बिगिन प्रोडक्शन फॉर द जापानीज फोर व्हीलर OEM एक्सपोर्ट न्यू ऑर्डर फॉर द प्रीमियम टू व्हीलर चैसिस एक्सपोर्ट ओनली मॉडल एंड CPV जो है एक्सपेक्टेड टू जो है वो नॉर्मल जो है वो 1.82 इंटू 2 क्रॉस फॉर दी नॉर्मल जो है वो कम्यूटेटर बाइक्स रहेगा इसमें। जो पुणे फैसिलिटीज में जो है वो SUV बॉडी इन वाइट ऑर्डर फ्रॉम दी 37 BIW पार्ट्स फ्रॉम दी लार्ज PV OEMs। CPV जो है वो 2200 पर व्हीकल है फॉर एन अनकमिंग हाई वॉल्यूम SUVs जो है वो। सो SUVs इनका जो है वेरी हाई वॉल्यूम जो है वो जो है वो प्रोडक्ट होने वाला है इसका जो है उनके लिए वो सप्लाई करेंगे। कमर्शियल व्हीकल में जो है वो लॉन्ग मेंबर्स हैं ऑर्डर फ्रॉम द लार्ज OEM से इनको जो है सिंगल सोर्स मिला है। यूज 980 पर मिलियन टेंसिल स्टील जो है 1.5 इंडस्ट्री एवरेज है। रैंप अप टू 12 करोड़ मंथ रिवेन्यू इन 2-3 मंथ जो है वो पर मंथ जो है वो रिवेन्यू आएगा। तो इनके जो न्यू फैसिलिटीज जो आने वाले हैं वो चेन्नई में जो है फॉर EV के लिए आने वाले चेन्नई सर्विंग बोथ टू व्हीलर OEM एंड द लार्ज कमर्शियल OEM फॉर द सिंगल सोर्स। की प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर इंक्लूड चैसिस सिस्टम है, एग्जॉस्ट सिस्टम है, ATS सिस्टम है, BIW पार्ट है। स्टार्ट ऑफ द प्रोडक्शन Q1 FY26। पुणे में जो है वो सर्विंग लार्ज कमर्शियल OEMs के लिए जो है वो सिंगल सोर्स हाई टेंसिल लॉन्ग कमर्शियल। स्टार्ट ऑफ द प्रोडक्शन Q2 FY26। भिवाड़ी में जो है वो जापानीज टू व्हीलर OEMs के लिए है। जापानीज भिवाड़ी 3 में जो है वो सर्विंग अ प्रीमियम मॉडल ऑफ जापानीज टू व्हीलर OEMs। Japanese four-wheeler OEM key product manufacture include plastic molded product and the premium chassis system है। start of the production Q2 FY26 में। और चेन्नई 3 में जो है वो serving the EV portfolio of the large two-wheeler OEM as a single source key product manufacture include chassis system and BIW। the start of the production will be Q3 FY26 से जो है वो होने वाला है वो। तो डाइवर्सिफिकेशन बियॉन्ड द ऑटो जो है वो सोलर स्ट्रक्चर सप्लाई टू मेजर ग्लोबल सोलर जो है वो ट्रैकर जो है OEMs को जो है मेनली फॉर द नॉर्थ अमेरिकन मार्केट एंड एडिशनल ऑर्डर अंडर द निगोशिएशन में है इंडिया एंड द यूरोप के लिए। डिफेंस बिजनेस न्यू इंक्रीमेंटल ऑर्डर फॉर द आर्मर्ड व्हीकल सिस्टम के लिए। ग्रोइंग कोलेबोरेशन विद द इजरायली डिफेंस OEM प्रोवाइडिंग लार्जर असेंबलीज अंडर द ग्लोबल जो है वो प्रोग्राम जो है वो होने वाला है इनका। तो फोर व्हीलर एंड कमर्शियल सेगमेंट एक्सपेंशन जो है वो H1 FY26 में जो ग्रोथ है वो 52% YoY था। टारगेट जो है उनका 2 क्रॉस रेवेन्यू फ्रॉम दिस प्रोग्राम इन द 2 years जो है वो। एंगेज विद द 8 PV OEMs प्लस 5 जो है वो CV OEMs जो है। जापानीज एक्विजिशन जो है वो एक्सपर्टीज हाई टेंसिल स्टील जो है वो क्रिटिकल फॉर द EV लाइट वेटिंग के लिए। तो Q2 ऑर्डर जो है वो 60 करोड़ का है। टारगेट जो है इनका जो है वो 400 to 450 करोड़ विद इन 24 मंथ ऑफ द मिनिमल कैपेक्स जो है होगा।
प्रोप्राइटरी कंपोनेंट पुश जो है वो स्टील स्टीयरिंग कॉलम्स का सप्लाइंग मेजर 3 OEMs एम फॉर द 50% मार्केट शेयर। सस्पेंशन में जो है एक्सपेंडिंग विद द वर्टिकल इंटीग्रेशन, इटालियन पार्टनरेट एंड ब्रेकिंग सिस्टम में CBS टू EV OEMs एक्सप्लोरिंग द डिस्क ब्रेक एंट्री का जो है वो they are targeting the into this entry into disc brake system में जो है वो ट्रेडिंग बिजनेस इनका जो है वो स्टडी 5.6% से ग्रो कर रहा है, मार्जिन जो है वो 6% है। मैनेजमेंट हाई वर्क्स ट्रेडिंग बिजनेस टू फोकस ऑन दी मैन्युफैक्चरिंग, तो इनका मेन फोकस जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में होने वाला है। गाइडेंस एंड आउटलुक जो है वो कैपेक्स गाइडेंस है 800 crore planned for the FY26 and FY20, growth driven by the 6 new facilities currently at the sub-optimal margin में है। EBITDA margin outlook जो है वो expected to remain जो है वो 12 to 14% के आसपास जो है वो 15% के आसपास रहने वाला। Gain from the proprietary part and operating leverage offset by the ramp up cost with the new plant जो है वो। तो merger and acquisition of the Brevier Autocom and Eximus Autocom LLP plant within the new section। तो Belarus का जो है basically it is available with the market cap of 14,622, P of the 32.1, ROC जो है वो 14.3 है, ROE जो है वो 41.1 है, मार्केट प्राइस टू सेल जो है 1.61 है। एंड कंपनी का जो है वो क्वार्टरली रिजल्ट्स देख सकते हैं, सेल्स जो है वो 13 ऑलमोस्ट 14% से इंक्रीज किया है, ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो 13% से है, एंड नेट प्रॉफिट जो है वो 133% विच इज इंक्रीज ऑफ 69% फ्रॉम द प्रीवियस ईयर जो है वो। बैलेंस शीट में जो है वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो है वो 794 करोड़ का है। फिक्स एसेट जो है वो कंपनी का काफ़ी जो है वो कैपेक्स प्लान कर रही है, ठीक है। एंड इन्वेस्टर जो है वो करेंटली IPO जो है उसका लिस्ट हुआ है, एंड उसमें से जो है वो 800 करोड़ के आसपास जो है इसने जो है डेप्थ को जो है वो रीपे किया हुआ है। FII की होल्डिंग जो है वो 7.67 है, DIA के पास जो है वो 4% का होल्डिंग, एंड पब्लिक जो है वो 15 का जो है वो होल्डिंग है इसकी। जो है डिबेटर डेज जो है वो ऑन द ट्रैक है 70 जो है डिबेटर डेज है, इन्वेंट्री डेज इज 42, एंड कैश कन्वर्सल साइकिल जो है वो 54 का जो है वो। सो बेलारिस जो है एक ऑटो मैन्युफैक्चर के लार्ज सारे OEM को जो है वो मैन्युफैक्चरिंग पार्ट जो है वो सप्लाई करती है। इनके पास जो है वो लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो जो है वो है, 100+ जो है इनके पास जो है वो प्रोडक्ट जो है वो अवेलेबल है। सो एक अच्छा बिजनेस है फॉर दी GST2 में बेनिफिट होने के लिए जो है वो काफ़ी लार्ज ऑर्डर इनको जो है वो मिलने के चांसेस हैं, एंड द ग्रोथ ऑफ द SUV EV मार्केट इन इंडिया इज गोइंग फॉरवर्ड जो है वो ज़्यादा अच्छा रहने से जो है बेलारिस जो है वो एक जो है वो बिजनेस के लिए जो है वो काफ़ी जो है वो अच्छा जो है वो हो सकता है। तो स्टडी के लिए काफ़ी अच्छा बिजनेस जो है वो रखते हैं। अभी तक ये ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है ये, ठीक है ना, 172 के आसपास जो है वो इसका जो है वो प्राइस चल रहा है।